इतने सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब जाके हम इतना एनालाइज कर पाएंगे बाजार में। वो एनालिसिस हमको सही का जो एआई है वो दे देता है। तो इससे मुझे मार्केट में क्या हो जाता है, एक अच्छा इंडिकेशन, एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है। जब मैं यहाँ पर 1 क्लिक ऑफ पे क्लिक कर दूंगा तो अब मेरा 1 क्लिक ऑन हो गया। अब जैसे ही ऑन हुआ, अब मैं किसी भी प्लेस पर बाई सेल का बटन दबाऊंगा तो एट द सेम टाइम सेम क्वांटिटी सेम सब कुछ में क्या हो जाएगा, बाई सेल हो जाएगा। तो देखिए नीचे मेरे पास एक नोटिफिकेशन स्विच का ऑप्शन है, इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूँ ये देखिए एक आवाज़ है। ये आवाज़ आपको हर बार जब भी कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा, जब भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो आपको ये आवाज़ सुनाई देगी। 10 रुपीज़ मतलब ये सीधा सीधा आपको 50% डिस्काउंट मिल गया किसी भी ब्रोकर के यहाँ आप कोई भी टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं उससे। तो एक तो टर्मिनल अच्छा, दूसरा कंपैरेटिवली आपका ब्रोकरेज भी हाफ हो गया। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। ट्रेडिंग की अनेक विधाएं होती हैं। उन विधाओं में कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग, कुछ स्कैल्पिंग, ऐसे डिफरेंट तरह की विधाएं होती हैं। इनमें से एक विधा होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग बेसिकली होता क्या है कि हम जब एक ही टाइम लाइन में या एक ही टाइम फ्रेम में मल्टीपल टाइम्स ट्रेड कर रहे हो, है ना। हो सकता है कि हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, 5-10 पॉइंट में टारगेट आता है, 5-10 पॉइंट में स्टॉप लॉस आता है और हम उसी प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स किए जा रहे हैं, तो इस विधा को स्कैल्पिंग कहते हैं। और एक स्कैल्पर जो ट्रेडर होता है वो ट्रेडर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड ट्रेडर होता है। क्यों कंसंट्रेटेड ट्रेडर होता है? कि उसका ध्यान यहाँ से वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो एक प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करता है और उस सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करने में बहुत सारी बातों का उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो किन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वही बात इस वीडियो में हम आगे चल के करने वाले हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप सीरियसली बनना चाहते हैं एक सीरियस स्कैल्पर, एक ऐसी ट्रेडिंग विधा जो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जिसके बस की बात है उसके बस में बहुत कुछ है। तो चलिए बात की शुरुआत करता हूँ। मेरे स्क्रीन पर आते हैं हम लोग। देखिए एक स्कैल्पर के लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक स्कैल्पर हमेशा कंसंट्रेटेड होना चाहिए, मतलब उसका ध्यान वो जिस जगह पर बैठा हुआ, जिस जगह पर वो ट्रेड ले रहा है, वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। स्क्रीन वॉच टाइम उसका बहुत ज़्यादा होता है, वो कंटिन्यूसली उसको स्क्रीन अपना देखना पड़ेगा। उसके पास उसका जो टूल है, उसका जो गजेट है, गजेट मतलब टूल मतलब यानी जो वो हथियार यूज़ कर रहा है, यानी कि जो उसका ब्रोकर का टर्मिनल है वो बेहतरीन होना चाहिए। स्लिपेज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम बहुत सारे बार हमको फेस करनी पड़ती है एज ए स्कैल्पर। तो आपका जो टूल है उसका जो स्लिपेज का परसेंटेज है वो बहुत कम होना चाहिए। हाउएवर आज एज अ स्कैल्पर मैं जो टूल यूज़ करने वाला हूँ वो टूल यूज़ कर रहा हूँ मैं सही का टर्मिनल। एज अ स्कैल्पर कौन कौन से फीचर्स मुझे यहाँ पसंद आए या कौन कौन से फीचर्स जो एक स्कैल्पर के लिए बेहद ज़रूरी हैं, इसको मैं बताने वाला हूँ आपको। वैसे तो मल्टीपल टर्मिनल्स हैं बाज़ार में, लेकिन एज अ स्कैल्पर जब हम मल्टीपल टाइम्स, जब ज़्यादातर टाइम हम स्क्रीन को देख रहे होते हैं और उस स्क्रीन में वो जो गज़ट हम यूज़ कर रहे हैं वो गज़ट हमको जब सपोर्टिव होता है, कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो वो अच्छी चीज़ आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। चलिए बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो एज अ स्कैल्पर अगर मैं इस टूल को यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर ध्यान से मैं देखता हूँ तो मुझे सबसे पहले ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक स्कैल्पर मोड ही दिख जाता है। अब बेसिकली ये स्कैल्पर मोड है क्या, या स्कैल्पर मोड में होता क्या है? बेसिकली 2 चार्ट्स मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इन चार्ट्स पर बाइंग सेलिंग का बटन दिखाई देता है। क्या होता है कि मल्टीपल टाइम्स मैं ट्रेड लेने जाता हूँ तो हर बार मुझसे पूछता है कितने लॉट खरीदना है, किस जगह से खरीदना है, लिमिट क्या लगेगी, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा। तो इसकी जो सबसे पहली जो सेटिंग मुझे समझ में आती है, जो ऊपर जो सेटिंग दिया हुआ है सेट डिफॉल्ट्स का ऑप्शन, यानी ट्रेड क्वांटिटी, यानी कि जब जब मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा 75 क्वांटिटी यानी कि 1 लॉट ट्रेड होना चाहिए, मैंने पहले ही सेट कर दिया। जब जब मैं सेंसेक्स में ट्रेड करूंगा तो मेरा 1 लॉट ट्रेड होना चाहिए, मैंने 2 लॉट सेट कर दिया, 2 लॉट ट्रेड होना चाहिए। बैंक निफ्टी में करूंगा तो मेरा 3 लॉट ट्रेड होना चाहिए, मैंने 3 सेट कर दिया। फिर निफ्टी में करूंगा तो मान लीजिए मेरा 1 लॉट ट्रेड होना चाहिए, मिड कैप में 1 लॉट ट्रेड होना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने सेट कर दिया। दूसरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट पॉइंट,
ऑटो स्टॉप लॉस अगर मुझे लगाना है तो कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरा एज ए स्कैल्पर जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो कितने पॉइंट से मेरा ट्रेड ट्रेल होना चाहिए, और कितने पॉइंट्स पर मुझे प्रॉफिट निकालना चाहिए मैं पहले से सेट कर सकता हूँ। जैसे सपोज करिए एज ए स्कैल्पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा 25 पॉइंट का ऑटो स्टॉप लॉस होना चाहिए और 25 पॉइंट का ही टारगेट होना चाहिए, ऐसा मैंने सेट कर लिया। ठीक है, और सेट करके दोनों स्टॉप लॉस और टारगेट को ऑन करके और ट्रेड क्वांटिटी मैंने सेट करके क्या कर दिया, ट्रेड क्वांटिटी मैंने सेट करके इस दोनों को 25 कर दिया और 25 करके मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा सेट डिफ़ॉल्ट हो गया। अभी ये डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है, अभी ये ऑन नहीं हुआ है। जब मैं यहाँ पर 1 क्लिक ऑफ पे क्लिक कर दूंगा तो अब मेरा 1 क्लिक ऑन हो गया। अब जैसे ही ऑन हुआ, अब मैं किसी भी प्लेस पर बाई सेल का बटन दबाऊंगा तो एट द सेम टाइम सेम क्वांटिटी सेम सब कुछ में क्या हो जाएगा, बाई सेल हो जाएगा। देखिए 25 अप्लाइड है, सेम क्वांटिटी सेम सब कुछ में बाई सेल हो जाएगा, चाहे मैं जो भी करने जाऊं वो तुरंत ही हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर मैं निफ्टी लगा लेता हूँ और इंडेक्स में मैंने निफ्टी 50 लगा लिया। जैसे ही मैंने निफ्टी लगाया, ध्यान से देखिए मेरे दूसरी तरफ निफ्टी का एट द मनी का कॉल ऑप्शन ऑटोमेटिकली दिखाई देना शुरू हो गया। मैं इसको कॉल की जगह पुट लगाना चाहूँ तो सिंगल क्लिक करूँगा तो मुझे पुट ऑप्शन के भी चार्ट दिखाई देने शुरू हो गए। दोनों चार्ट्स मुझे दिखाई देने शुरू हो गए, जो भी चार्ट मैं देखना चाहूँ, चाहे मैं कॉल का चार्ट देखना चाहूँ चाहे मैं पुट का चार्ट देखना चाहूँ। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ से मुझे स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी है तो मैं स्ट्राइक प्राइस सिंगल क्लिक में चेंज करके देख सकता हूँ कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस देखना है मुझे। और ये क्लिक करके देखने के बाद मुझे यहाँ पर इसके अलावा वॉच लिस्ट देखना चाहूँ तो वॉच लिस्ट दिखाई दे सकता है, स्क्रीनर देखना चाहूँ तो स्क्रीनर दिखाई दे सकता है, कोई अलर्ट देखना चाहूँ तो ये अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे सकता है, ऑप्शन चेन साथ में देखना चाहूँ तो मुझे ऑप्शन चेन दिखाई दे सकता है, और सही का अपना एनालिसिस देखना चाहूँ तो सही का अपना एनालिसिस दिखाई दे सकता है, ओआई का एनालिसिस देखना चाहूँ तो ओआई का एनालिसिस दिखाई दे सकता है, और एटीएम एनालिसिस देखना चाहूँ तो एटीएम पर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी की एनालिसिस दिखाई देती है मुझे। तो मैं बेसिकली क्या पसंद करता हूँ, मैं बेसिकली जानते हैं आप, मैं तो ऑप्शन चेन वाला आदमी हूँ, तो मुझे ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस या फिर ऑप्शन चेन साथ में दिखाई देता रहे तो इससे बेहतर कुछ हो गया नहीं। यानी कि मुझे निफ्टी का स्पॉट का चार्ट दिखाई दे रहा है, मुझे निफ्टी का साथ में कॉल या पुट दोनों का चार्ट साथ में दिखाई दे रहा है, और मुझे साथ ही साथ यहाँ पर ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, और मेरे पास 1 क्लिक बाई सेल का बटन इनेबल है। 1 क्लिक बाई सेल का बटन का मतलब क्या होता है, इसी जगह पर अगर मुझे बाय करना है तो मेरा एक सिंगल लॉट ऑटोमेटिकली सेम 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस या 25 पॉइंट के टारगेट के साथ बाई सेल हो जाएगा, और वो स्टॉप लॉस टारगेट को बड़ा या छोटा मैं कर सकता हूँ। मुझे 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस या 10 पॉइंट्स का टारगेट लगाना है तो वो भी मैं यहाँ पर ईजिली कर सकता हूँ। ईजिली वो ऑप्शन मेरे पास यहाँ सेटिंग्स में जा करके अवेलेबल है। अब दूसरी बात यहाँ पर मुझे सपोज करिए कि मैं कस्टम चार्ट में आ जाता हूँ, मुझे एक साथ यहाँ पर कॉल और पुट दोनों के चार्ट्स देखने हैं। यानी एक तरफ मुझे निफ्टी का सपोज करिए निफ्टी 25,700 का कॉल का चार्ट देखना है, तो मैं यहाँ पर एक तरफ कॉल का चार्ट सेट कर लिया, और इसी दूसरी तरफ मुझे निफ्टी 25,700 पुट का चार्ट देखना है, तो मैंने यहाँ पुट का चार्ट सेट कर लिया, और इसके साथ मुझे निफ्टी स्पॉट भी देखना है, तो मैं यहाँ पर एक और चार्ट लगा लूँगा, मुझे निफ्टी स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी कॉल का चार्ट, निफ्टी पुट का चार्ट और निफ्टी स्पॉट, ये तीनों मुझे एक साथ दिखाई देने शुरू हो गए। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन भी देखना है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन भी लगा लेता हूँ। तो मेरे पास निफ्टी का स्पॉट चार्ट, निफ्टी का कॉल का चार्ट, निफ्टी का पुट का चार्ट और निफ्टी का ऑप्शन चेन, ये सब कुछ मुझे एक साथ एक ही स्क्रीन पर दिखाई देना शुरू हो गया। मेरा 1 क्लिक ऑन है, तो ऐसे स्कैल्पर मैं जब स्ट्रेटजी अपनी कोई भी डिप्लॉय करूंगा और जब मैं कंटिन्यूअसली अपनी स्क्रीन देख रहा हूँ तो मुझे मेरी स्क्रीन पर सारी अपडेट्स एक साथ एक ही जगह पर दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनको मैं अपने तरीके से अपनी जगह से सेट कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने ऑप्शन चेन क्या कर दिया, नीचे कर दिया, यहाँ पर स्पॉट का चार्ट कर दिया, और कॉल पुट का चार्ट मैं बड़े में देख रहा हूँ, तो इसको मैंने अपने तरीके से इसको मैं सेट करके देख सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे और कोई एनालिसिस साथ में देखनी है, सपोज करिए मुझे ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस साथ में देखना है, तो मैंने ओपन इंटरेस्ट का भी एनालिसिस साथ में लगा लिया। तो ईच एंड एवरीथिंग, पुट कॉल रेशियो साथ में चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस साथ में चल रही है, ऑप्शन चेन मेरा साथ में चल रहा है, साथ ही साथ मेरा निफ्टी का स्पॉट का चार्ट चल रहा है, निफ्टी मेरे पास कॉल साइड का चार्ट और पुट साइड का चार्ट, ये सब कुछ मुझे एक ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ यहीं बाई सेल का बटन भी दिखाई दे रहा है। सिंपल 1 क्लिक बाई, 1 क्लिक सेल, जो भी करना है वो 1 क्लिक दिखाई दे रहा है। तो एज ए स्कैल्पर फिर से मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर क्रिस्प एंड क्लियर दिखाई दे रही है, मुझे मल्टीपल स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। आगे की बात करते हैं।
अच्छा, इसमें एक मज़ेदार बात क्या होती है, जब भी मैं इस पे बाई सेल बटन पर क्लिक करूँगा, जब भी मैं खरीदारी करूँगा या मेरा कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगा, तो वो नोटिफिकेशन की आवाज़ मुझे इसमें मेरे स्क्रीन में, मेरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यानी कि अपना ध्यान अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है, जिससे कि मेरा ध्यान वहाँ पर चला जाए। चाहे वो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ हो, चाहे वो मेरा टारगेट स्टॉप लॉस आया हो, कुछ भी आया हो, एट द सेम टाइम मुझे वो आवाज़ आएगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, या मेरा टारगेट लगा है, या मेरा स्टॉप लॉस आया है। अब इसी में जब मैं स्कैल्पर मोड में आता हूँ, तो स्कैल्पर मोड में एक सही का एआई एनालिसिस है। ये एआई एनालिसिस मेरे लिए कई बार बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। कैसे काम करती है, ध्यान से देखिएगा। मैं निफ्टी के बारे में एआई एनालिसिस करता हूँ। सबसे पहले तो करंट ट्रेंड, मेरे लिए करंट ट्रेंड निफ्टी का साइडवेज दिखा रहा है, यानी कि अभी मैं अगर स्कैल्पिंग करने जा रहा हूँ तो मेरे पास राइटिंग का अच्छा मोमेंटम है, या छोटे छोटे 5-5 पॉइंट के 7-7 पॉइंट्स के ट्रेड लेने का मोमेंटम है। एक बात हो गया। दूसरा, मार्केट सेंटिमेंट रिमेन्स साइडवेज एज इंडिकेटेड बाय द एडवांस डिक्लाइन फ्लैग। एडवांस डिक्लाइन फ्लैग के थ्रू मार्केट का सेंटिमेंट साइडवेज दिखा रहा है। OI PCR रेशियो स्टेबल है 0.69 पर। नो सिग्निफिकेंट डायरेक्शनल बायस, यानी कि कोई डायरेक्शनल बायस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इसको पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ इजीली। MACD 817 और 6 का MACD लगाया है, इज बिलो द सिग्नल लाइन। MACD सिग्नल लाइन के बिलो है, सपोर्टिंग अ बेयरिश सेंटिमेंट, यानी कि RSI जो है, RSI एक तो ये देखिए, ये कंटिन्यूसली अपडेट भी होता है। एक तो मेरा साइडवेज मोमेंटम है, दूसरा MACD कह रहा है कि बेरिश सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट बेरिश है। अब यहाँ ऊपर क्या अपडेट हुआ देखिए, मार्केट इज शोइंग साइडवेज ट्रेंड, मिनिमल प्राइस 0.01% का चेंज दिखा रहा है। RSI 7 इज एट 35 इंडिकेटिंग वीक मोमेंटम, कमजोर मोमेंटम दिखा रहा है। द मार्केट ब्रेथ इज स्लाइटली निगेटिव विद 24 एडवांसेस एंड 26 डिक्लाइंस, यानी कि जो निफ्टी 50 है उसमें से 24 स्टॉक्स एडवांस कर रहे हैं, ऊपर की तरफ हैं, और 26 स्टॉक्स नीचे की तरफ हैं, तो ये भी साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। OI PCR 0.68 पर है, सजेस्ट कर रहा है न्यूट्रल स्टांस है, मतलब ना खरीदारी करिए ना बिकवाली करिए। और इंडेक्स इज हावरिंग नियर प्राइस सपोर्ट 25,695 पर सपोर्ट है, प्राइस रेजिस्टेंस 25,768 पर है। नैरो रेंज दिखा रहा है कि 690 से लेकर के 768 के बीच की नैरो रेंज है। तो ये एनालिसिस करने के लिए हम न जाने कितने साल खपा देते हैं, कितने सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब जाके हम इतना एनालाइज कर पाएंगे बाजार को। वो एनालिसिस हमको सही का जो AI है वो दे देता है। तो इससे मुझे मार्केट में क्या हो जाता है, एक अच्छा इंडिकेशन, एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है, क्लियर मिल जाता है डायरेक्शन। तो वो बात को भी हमको समझने की ज़रूरत होती है, जो हमको हेल्प करती है। कहाँ पर हेल्प करती है, हमको हेल्प करती है जो हमारा राइट प्रोसेस है, राइट प्रोसेस ऑफ स्कैल्पिंग, यानी कि सही जगह पर सही ट्रेड एग्जीक्यूट करने की बात, और उस प्रोसेस को कंटिन्यूसली फॉलो करने की बात में हेल्प करती है। अब एक चीज़ जो मुझे एकदम अट्रैक्ट करती है यहाँ पर, वो क्या अट्रैक्ट करती है वो मैं बताता हूँ। अट्रैक्ट करती है, जैसे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ट्रेडर मोड है, एक स्कैल्पर मोड है। इसी स्कैल्पर मोड में जब मैं लेआउट में जाता हूँ तो यहाँ मल्टीपल लेआउट्स दिए हुए हैं। एक लेआउट तो इंडेक्स कॉल और पुट का लेआउट है, जो मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा लेआउट है जिसमें इंडेक्स, अरे सिर्फ कॉल और पुट, इन दोनों का लेआउट एक साथ दिखाई देता है। सिंगल क्लिक मैंने किया, निफ्टी 750 का कॉल दिखाई दे रहा है, 700 का पुट दिखाई दे रहा है। मैं इसको चेंज करके 750 का पुट करना चाहूँ, 750 का पुट हो जाएगा। और ये तो दिखना अलग बात है। दूसरी चीज़ क्या होती है ना, कई बार कई स्क्रीन्स में मैंने देखा हुआ है कि जब मैं यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये डिस्टर्ब करता है, और जब मैं यहाँ एडजस्ट करने इस पे एडजस्ट करने के लिए ये डिस्टर्ब करता है। लेकिन इसके जो क्रॉस हेयर्स हैं, मैं क्लियरली देख रहा हूँ, मैं दोनों को ईजिली एडजस्ट कर सकता हूँ, और दोनों ईजिली एडजस्ट होते हैं और ईजिली हमको दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई सिंपल हमको कॉल और पुट दोनों के चार्ट्स एक तो साथ में दिखाई दे रहे हैं, या फिर इसी लेआउट में मैं इंडेक्स प्लस कॉल प्लस पुट तीनों का चार्ट्स एक साथ एक ही लेआउट में देख सकता हूँ, जिस तरीके से मैं देखना चाहूँ। कॉल प्लस इंडेक्स प्लस पुट, बीच में स्पॉट रहेगा, एक तरफ कॉल एक तरफ पुट का चार्ट मुझे देखना है, तो ये ऐसे मैं देख सकता हूँ क्लियरली। मैं मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से उस तरह का लेआउट डिसाइड करके यहाँ पर देख सकता हूँ। अब इसी में एक और मज़ेदार फीचर या मज़ेदार इंडिकेटर जो मैं बोलता हूँ, वो इंडिकेटर भी अवेलेबल है यहाँ पर, जिसको मैं देखता भी हूँ और जिसको आपको भी देखना चाहिए। वो है इसके FX पे क्लिक करके आप इसके OI रेजिस्टेंस और OI सपोर्ट को आप लगा लीजिए। OI रेजिस्टेंस, OI सपोर्ट,
जैसे ही आप वाई रेजिस्टेंस और वाई सपोर्ट का इंडिकेटर लगाएंगे, यानी कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड और पुट साइड दोनों के जो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएटेड रहेंगे, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने स्पॉट के चार्ट में वाई रेजिस्टेंस और वाई सपोर्ट का इंडिकेटर लगाया, वैसे ही आप देखें कि कॉल साइड में 26,000 पर रेजिस्टेंस का इंडिकेटर क्रिएट हो गया है और यहाँ पर नीचे 25,700 के थोड़ा सा नीचे ये एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो गया 700 पर ही एग्जैक्टली। तो बाजार टॉप पर गया, टॉप के ऊपर गया, ऊपर से धीरे धीरे वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है और अभी फिलहाल नीचे की तरफ चल रहा है, तो नीचे एक भी बॉटम के आसपास खड़ा है। तो ये इंडिकेटर हमको एक अलग से एक्स्ट्रा मोटिवेशन देगा, एक्स्ट्रा ज्ञान दे देगा, जो हमको ऑप्शन चेन में जा करके देखने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, हमको ईजिली यहीं पर यहीं के यहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन स्विच का भी ऑप्शन, या जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे मेरे पास एक नोटिफिकेशन स्विच का ऑप्शन है। इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए एक आवाज़ है। ये आवाज़ आपको हर बार जब भी कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा, जब भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, तो आपको ये आवाज़ सुनाई देगी। तो ये आवाज़ जो आपको हमेशा आगाह करेगी कि आपका ट्रेड में कुछ तो हुआ है, जिसको आपको यहाँ पर देखना बेहद ज़रूरी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो हर स्कैल्पर के लिए ज़रूरी है, कई बार स्कैल्पर क्या होता है, एकदम ही अलग जोन में चला जाता है, यानी कि कंटिन्यूअसली जब उसने ट्रेड शुरू किया और ट्रेड शुरू करने के बाद वो एकदम से उसके अंदर कोई सा तो बायस आ गया, जिस बायस की वजह से वो या तो बाय 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 ही करता रह गया या सेल 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 ही करता रह गया, और वो सिंगल डायरेक्शन में और बाजार उसके अपोजिट डायरेक्शन जाता रहा, तो वो परेशान होता चला जाएगा। ऐसे केस में हमको उस मोमेंटम से निकलना बेहद ज़रूरी होता है। तो कई बार हमको दिन में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीक है अब ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन आप स्कैल्पर हैं, आप ट्रेडर हैं, आपको बार बार इच्छाएँ होती हैं ट्रेड करने की। तो किल स्विच का एक ऑप्शन है जो आप यहाँ पर नीचे बॉटम लेफ्ट साइड में क्लिक करके किल स्विच पर क्लिक करके आप किल स्विच कर सकते हैं, जिस भी सेगमेंट में आप किल स्विच करना चाहें। और जब आप किल स्विच एक बार कर दिए तो उस पर्टिकुलर डे के लिए आपकी ट्रेडिंग ऑफ हो जाएगी, फिर आप उस दिन में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और ये बेहद ज़रूरी होता है, साइकोलॉजिकली बेहद ज़रूरी होता है। जब भी आप कभी भी स्कैल्पिंग काइंड ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब तो खास करके बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आता हूँ एक स्कैल्पर के लिए सबसे महंगी चीज़ क्या है। एक स्कैल्पर के लिए सबसे महंगा गैजेट नहीं है, एक स्कैल्पर के लिए सबसे महंगा होता है ब्रोकरेज। चूँकि आप मल्टीपल ट्रेड्स कर रहे हैं तो ब्रोकरेज आपकी सबसे बड़ी समस्या है। चलिए इस ब्रोकरेज का सॉल्यूशन भी मैं बताता हूँ। अब ब्रोकरेज क्या है, सही में इसको मैंने जाना तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि कैसे ऐसी मिल सकती है हमको, लेकिन फिर भी मिल रही है। तो पहला जो 30 दिन है, जैसे ही आप सही का ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसे ही आप सही के लिए साइन अप करते हैं और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है, जो फर्स्ट 30 डेज़ है FNO सेगमेंट एक्टिवेट करने के बाद, पहले 30 दिन आपको जीरो ब्रोकरेज लगती है, यानी 1 रुपये भी ब्रोकरेज नहीं लगनी है। जो भी टैक्सेस होंगे वो टैक्सेस लगेंगे, ब्रोकरेज 1 रुपये भी नहीं लगेगी। और उसके बाद जो ब्रोकरेज लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ लगेगी पर ऑर्डर। 10 रुपीज़ मतलब ये सीधा सीधा आपको 50% डिस्काउंट मिल गया किसी भी ब्रोकर के यहाँ आप कोई भी टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं उससे। तो एक तो टर्मिनल अच्छा, दूसरा कंपैरेटिवली आपका ब्रोकरेज भी हाफ हो गया। तो इस बात पे भी ध्यान देना, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग है, हमारा इन्वेस्टमेंट है ना। स्कैल्पर को मल्टीपल ट्रेड्स करने पड़ते हैं। अब हर ऑर्डर में 20 रुपये दे रहा है और वहीं हर ऑर्डर में 10 रुपये दे रहा है, तो 10 रुपये में उसकी कॉस्टिंग आधी हो गई। तो कहीं ना कहीं उसका जो पर ट्रेड जो खर्चे हैं वो आधे हो गए, उसका रॉ मटेरियल का खर्चा आधा हो गया। तो सीधी सी बात है कि उसका जो मार्जिन है बिजनेस में, वो मार्जिन हमेशा बढ़ना शुरू हो जाएगा। मार्जिन बढ़ने का मतलब जब लॉस होगा तो आपको लॉस कम होगा। क्यों लॉस कम होगा? क्योंकि 10 रुपये कहाँ 20 रुपये ब्रोकरेज निकली थी, आपकी सिर्फ 10 ही रुपये लग रही है। जब प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि आपको कहाँ 20 रुपये ब्रोकरेज लगनी थी, अभी सिर्फ 10 ही रुपये लग रही है। यानी दोनों ही केसेस में आपके लिए एज अ ट्रेडर विन विन सिचुएशन है। तो कुल मिला जुला के एज अ स्कैल्पर प्लेटफॉर्म मैं कह सकता हूँ कि स्कैल्पिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना चाहिए, उसके लिहाज से हर तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ ठीक बढ़िया जगह है जहाँ पर मल्टीपल मोड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सही का ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाइए, सही का ऐप डाउनलोड करिए और आज से ही अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए। ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लेना बिल्कुल मत भूलें। ये जो पूरी वीडियो मैंने बताई है, ये पूरी वीडियो अनबायस्ड एक रिव्यू है पर्टिकुलर किसी भी स्कैल्पर के लिए। तो जो हर एक स्कैल्पर के लिए है, तो कोई भी इसको देख सकता है। सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं, सबका अपना अपना देखने का अंदाज़ हो सकता है। मेरा जो व्यू है, मेरा जो नज़रिया है, वो नज़रिया मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। हमारा ये जो इन्वेस्टिंग डैडी चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।